अब नई नस्ल ख़ुद भी ज़िम्मेदार है इसकी, उसको चाहिए कि ख़ुद अपने राइटर्स पैदा करे, अपने लिखने वाले, अपने दानिश्वर। पहले बैठकर शेर सुने जाते थे, अब कुर्सियों में बैठ के शेर सुने जाते, कोई हर्ज नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि यूथ जो है ये हमारे मुशायरों में बड़ा भरपूर आ रही है। हम लोग कुछ बातें जो हम कह नहीं सकते सेमी कॉन्शियस में हमारे रह जाती हैं। ये शायर हज़रात इतनी खूबसूरती से उनको अल्फाज दे देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये शायद हमारे लिए लिखी गई है। ये जो आर्ट की मोहब्बत है ये इंसान को जो है ना शख्सी और साफ के दायरे के अंदर जो है वो ले आता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मैं मौजूद हूं अलहमरा, जहां पे बड़ा ही खूबसूरत लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल लगा हुआ है। इस कदर यहां पे टैलेंट है, यहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहां पे जो हॉल्स हैं वहां पे ड्रामाज एंड मुशायरा और बहुत कुछ लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ इंजॉय करने, आप भी आइए और मैं आपको यहाँ पे विज़िट भी करवाती हूँ कि कितना खूबसूरत जो मुशायरा यहाँ पे कंडक्ट हुआ है आज। जी मेरे साथ मौजूद हैं मैम नूरुल हुदा शाह, जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की राइटर है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम रिगार्डिंग ये इतना खूबसूरत फेस्टिवल लगा हुआ है, नई नस्ल के लिए क्या पैगाम है? ये सारा नई नस्ल के लिए तो है, और पैगाम क्या देना है उनके जैसे मैम आपने मोटिवेशनल लिखा है ना, क्या आप देख रही हैं कि आगे ऐसे राइटर्स आ रहे हैं जो मोटिवेशनल लिख रहे हैं, या फिर एक ही आप लय देख रही हैं कि जस्ट रोमांस एंड ये लव स्टोरीज और ये सास बहू स्टोरीज आ रही हैं? नई नस्ल बड़ी बाशऊर है, और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये दरअसल नई नस्ल को प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि वो सुने भी और बात भी करें और अपने शऊर का मयार भी मुकर्रर करें। तो ये तो उसके लिए होता है। सो मैं नई नस्ल को क्या पैगाम दूंगी, मैं तो नई नस्ल से पैगाम लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद है इफ्तिखार आरिफ साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो शख्सियत जिनके सामने अल्फाज अदब से झुके रहते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये लिटरेरी फेस्टिवल, और आपका अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी जानदार थी नई नस्ल के लिए। सर आप क्या देख रहे हैं कि क्या अब भी शायरों में वो इनकलाब है जो पहले नज़र आता था? मुझे नहीं मालूम, मगर मैं समझता हूँ कि हर ज़माने में जो शुअरा होते हैं वो अपने ज़माने के हवाले से पहचाने जाते हैं। आज भी जो शायर आपने सुने इसमें कई नस्लों के शायर थे, ख़वातीन की भी नुमाइंदगी थी, और सब ने बहुत ही अच्छे अशार पढ़े, और वो भी शुअरा जो यहाँ नहीं है वो भी बहुत अच्छे शुअरा हैं मुल्क भर में। तो मैं तो इनसे मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर हमारे यहाँ बेहतर शायरी हो रही है, और मैं खुशाइंद है बहुत। और अच्छा सर, पहले जैसे आपने एक मयार सेट किया, एक बुनियाद रखी थी, अच्छे प्रोग्राम्स की, कसौटी की, और इस तरह से जो एक सिस्टम एक चल रहा था, लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्या कहना चाहिए? मीडिया में तब्दीली आई है बहुत। पहले एक टीवी होता था और उसमें इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें एक ही टीवी पे आप सब देख लेते थे 6 घंटे के अंदर अंदर। अब 100 से ज़्यादा चैनल्स हैं, मगर प्राइम टाइम जो है वो करंट अफेयर्स की नज़र हो जाता है। सारे प्रोग्राम जो हैं वो रेटिंग के क़स्से में होते हैं, न तो म्यूज़िक होती है, न डांस होता है, न क्लासिकल लिटरेचर के प्रोग्राम होते हैं। बहरहाल कोई वक्त आएगा कि हालात बेहतर होंगे। अब सर किस चीज़ की कमी देख रहे हैं कि होनी चाहिए? सीरियस प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस के प्रोग्राम होने चाहिए, म्यूज़िक के प्रोग्राम होने चाहिए, ड्रामे जो हैं वो ज़रा अदब की तरफ आना चाहिए। और नई नस्ल के सर प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है कि एक ही जैसे चीज़ें देख देख के? अब नई नस्ल ख़ुद भी ज़िम्मेदार है इसकी, उसको चाहिए कि ख़ुद अपने राइटर्स पैदा करे, अपने लिखने वाले, अपने दानिश्वर, और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अच्छा सर, अभी जो एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आया कि जी वाह वाह के बजाय तालियां और सीटियां और ये सब कुछ शुरू हो गया, आपने उस चीज़ को अलाउड किया, तो नई नस्ल को सर वैसे अलाउड होना चाहिए? नहीं, मैं अलाउड नहीं करता। मुझे बहुत सी चीज़ें नागवार गुजरती हैं, मगर कोई हर्ज नहीं है। अब देखिए तालियां बजती हैं। अब ये पहले बैठकर शेर सुने जाते थे, अब कुर्सियों में बैठ के शेर सुने जाते, कोई हर्ज नहीं है। पहले ज़मीन पर बैठकर शेर सुनाए जाते थे, नशस्तें होती थी, अब कुर्सियों में बैठ के
के शेर सुनाए जाते हैं। तब्दीली होती है, कोई हर्ज नहीं है, अप्रिसिएशन होना चाहिए। अब उसकी जाहिर है कि जो आमियाना नहीं होना चाहिए, सीटियाँ वगैरह निकालना अच्छी बात नहीं। जी व्यूअर्स, तो मेरे साथ मौजूद हैं सूफिया बिदार साहिबा, जो कि कॉलम नगार भी हैं, राइटर भी हैं, पोइट भी हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी होस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, बड़ा प्यारा अंदाज़ है, ठहरा हुआ, आजकल के दौर में इतना खूबसूरत अंदाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारा था। मैम, क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा सा क्राउड आपको आज थोड़ा लगा है कि बैलेंस नहीं था? नहीं, क्राउड बहुत अच्छा था, चार्ज था और बहुत ऐसी जो जज्बाती और रौनक वाले जो लोग होते हैं, इन्हीं से तो महफिलें सजती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और वो एक एक शेर, एक एक मिसरे को वो दाद दे रहे थे और बड़ी अच्छी जगह पे दाद दे रहे थे। कभी कभी लग रहा था समझ के दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समझ के दे रहे थे। और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि यूथ जो है ये हमारे मुशायरों में बड़ा भरपूर आ रही है। बल्कि हम जो दीगर प्रोग्राम पहले किया करते थे तो मौसीकी में लोग होते थे ज़्यादा, और अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि शायरी में ज़्यादा नौजवान तबका के बैठता है। लिटरेचर को और मैं खुद भी यहाँ पे क्राउड में मौजूद थी और उनको पूरी गज़लें याद थी। और अगर ये हाल 1 में भी होता, वो भी भरा हुआ होता, जितनी दुनिया खड़े होकर सुन रही थी। तो अदब और सुखन की दुनिया के लोगों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं कि हमारे नौजवान जो हैं ना सिर्फ वो किताब से दूर नहीं, शायरी से भी दूर नहीं है। और मैं बड़ी पुरुमीद हूँ कि आने वाला सुखन का जो ज़माना है वो इंशाल्लाह लाहौर को दबिस्तान लाहौर करार देगा। और दबिस्तान लाहौर में हमेशा कहती हूँ कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ से आगे की चीज़ है। जी व्यूअर्स, तो मेरे साथ मौजूद है रमला चौधरी। बड़ी पॉजिटिव वाइब पर्सनैलिटी आपकी और माशाल्लाह 4 चांद लग जाते हैं जिस भी आप जगह पर आ जाती हैं। अच्छा मैम, क्या देखती हैं, क्या पसंद है लिटरेचर में? इतना खूबसूरत, इतना सब कुछ माहौल बना हुआ है, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या होता है जिसकी वजह से आती हैं? सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरे लिए ये होता है कि हम लोगों की रोज़मर्रा लाइफ में जो हम लोग अपना फ़ील करते हैं या हम लोग कुछ बातें जो हम कह नहीं सकते, सेमी कॉन्शियस में हमारे रह जाती हैं, ये शायर हज़रात इतनी खूबसूरती से उनको अल्फाज कर दे देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि ये शायद हमारे लिए लिखी गई है। एक्चुअली वो पूरी आसपास में जितनी भी दुनिया देख रहे होते हैं वो उनको वो खूबसूरत अल्फाज देते हैं कि हमारी सोच भी नहीं होती कि हाँ, हमने जो सोचा है या हम जो फ़ील करते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए इतने खूबसूरत अल्फाज भी हो सकते हैं। और उन पे आजकल की जनरेशन का जो है वो जो उनका सारा आपस में मिलता है, दाद मिलती है, वो एक सोने पे सुहागे का काम करती है। क्योंकि आजकल की जनरेशन जिस तरीके से कहती है, शायर हजरात और खुश होते हैं कि हाँ, इनको भी ये बात समझ आई। उनकी एजेस में और हमारी जनरेशन की एज में बहुत डिफरेंस होता है, मगर वो भी इन बातों को समझते हैं। यानी अब की जनरेशन जो है वो बहुत मैच्योर लाइफ गुजार रही है, यानी कि आपके लाइफ के साथ साथ लाइफ भी गुजार रही है और यहाँ पे ब्रेकअप सीन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा समझ आती है। मे भी ये भी रीज़न हो, क्योंकि इन लोगों को एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑप्शंस भी तो मिलते हैं। अब तो 6th क्लास से ब्रेकअप शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और शायद यही वजह है कि उनको समझ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, नहीं तो हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए हुआ था। हमें तो ये गज़लें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी समझ आई थी। ऐसा ही है। तो ये वैसे बड़ी खूबसूरत बात है कि वो चीज़ें हमारी सेमी कॉन्शियसनेस में होती हैं जो ये शायर हज़रात बोल रहे होते हैं और हमें बेसिकली अब समझ आती है और यूथ को अभी से आ रही है। एग्जैक्टली, एक्चुअली हमारे या इनके न्यू जनरेशन के कह लें या हमारे ब्रेकअप वगैरह या ऐसी चीज़ें हमारे सामने जब आती हैं तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा सैड भी फील कर रहे होते हैं, वो भी पर बता नहीं पा रहे होते हैं। जब ये अल्फाज हमारे सामने, ओ ये तो हमारे साथ हुआ है। आजकल तो ये स्टेटस भी रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जैक्टली, अब तो कुछ काम उन्होंने आपका बहुत आसान कर दिया है कि स्टेटस आपको जूम आनी, आप मूड में हो, आप उसी मूड के स्टेटस लगा दो, को अगला कहेगा वही है, वही सब कुछ चल रहा है भाई, इसकी फेज़ आ गया लाइफ में, या ब्रेकअप फेज़ आ गया, या चलो जी हैप्पीनेस है, इसको एक और ऑप्शन मिल गया। इस तरह की चीज़ें चलती हैं। मगर ये कि पोइट्री और अदब का लिहाज या अदब की जो चीज़ें जो हमारे पहले शोरा में थी, अब वो काफ़ी कम हो गई हैं। और अगर उसको समझा जाए और देखा जाए तो पहले आज़ाद नज़म में जैसे हमें माथे पे बोसा दो, कंगन और ये वाली पोइट्रीज़ जो हैं, ये वो वाली पोइट्रीज़ थी जो बहुत शाज़ो नादर एक आती थी और क्लिक कर जाती थी, हमें क्लिक कर जाती थी विदाउट सोशल मीडिया क्लिकिंग। मेरी नौशी गिलानी बहुत फेवरेट रही है। मोहब्बतें जब शुमार करना तो साजिशें भी शुमार करना, उनकी वो बुक आज भी मैं पढ़ती हूँ तो उनकी वो बहुत खूबसूरत है। बहुत कम टाइम के लिए उन्होंने किया था अपना, मगर वो नौशी गिलानी मेरी परवीन शाकरा के बाद फेवरेट रही है। जी व्यूअर्स, तो मेरे साथ मौजूद है सुमेरा सज्जाद जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं
टाइम लिटरेचर फेस्टिवल में आना और आप एज एन एजुकेशनिस्ट क्या फील कर रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये वाकई ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाली नस्ल को एक मोटिवेशन दे रहा है? जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज़ द फूड फॉर योर सोल। आप सारा दिन, इतनी हमड्रम लाइफ है हमारी, इतनी बिजी है, तो ये थोड़ा सा टाइम सिर्फ हम अपनी ज़ात के लिए निकालते हैं। फॉर डैट रीज़न आई एम हेयर। और एग्जीबिशन भी देखी, बहुत अच्छा, हमने मुशायरा भी सुना, बड़े अच्छे शायर हजरात से सुना और उनको लाइव सुना। उसका अपना एक मज़ा है जो हम फेसबुक पे पढ़ते हैं या सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, उससे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा मैम, एज एन एजुकेशनिस्ट कितने स्टूडेंट्स देखती हैं जो आपको मुस्तकबिल के इनके इन फ्यूचर वो राइटर और पोइट लगते हैं? अभी जब हम हॉल में थे तो देयर वर मेनी, आई मीन 80% यूथ थी और बहुत यंग बच्चे थे जो इन योर इंस्टीट्यूशन। इन माई इंस्टीट्यूशंस मुझे तो लगता है आजकल का हर बच्चे शायर बना हुआ है। उनकी कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है बट ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो अब आप जितने मर्जी मॉडर्न हो जो आप निकाल नहीं सकते। जॉनर्स बदल जाएंगे बट द थिंग्स विल रिमेन सेम। ओके जी, मेरे साथ मौजूद हैं नुमान मलिक जो कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी हैं और लिटरेचर से इनका बहुत गहरा लगाव है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, रौनक बनी रहते हैं ऐसी जगहों की, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये होगी तो मैंने तो बस वहाँ होना ही है? जी बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है चीज़ वो अदब है, लिटरेचर है, आर्ट की मोहब्बत है। ये जो आर्ट की मोहब्बत है ये इंसान को जो है ना शख्सी और साफ के दायरे के अंदर जो है वो ले आता है। अगर इसको अपनी ज़िंदगी पे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ये आर्ट बहुत अच्छी सिंफ है और आर्ट के ही ऊपर आपसे हर कोई बात करने पे आमादा भी हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ, वो कहते हैं कि अकाउंट जब मैंने खुलवाना होगा फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा। लेकिन एक आर्ट ऐसा है, आर्ट के अंदर सिंगिंग है, गायकी है, लिटरेचर है और उसके अलावा पेंटिंग है। ये हमारी सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ है। ये आर्ट जो है ये सोशल लाइफ के साथ जो है वो इन टच रहती है। और इस पे मेरे से भी हर एक ने बात आर्ट के ऊपर की है। कभी किसी ने ये नहीं बात की कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर आप आर्ट का काम करते हैं, अदब की फरावानी के लिए काम करते हैं तो हम जो है ना आप हमारे हम ख्याल हैं। तो जैसे मोमिन ने भी कहा था, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और जैसे गालिब कहता है कि पहले आती थी हर एक बात पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। और देखें ये जो ज़माने के गम है ये भी एक आर्ट है। जो दर्द है ना इसके अंदर भी एक सोज़ है। जो सोज़ जो है वो आपको गायकी की सूरत में बाहर आए या पेंटिंग की सूरत में आए, शायरी की सूरत में आए, ये ज़िंदगी का तर्जुमान होता है। ये जो दर्द है, वास्टनेस है। यस। तो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ था आज मौसीकी का भी तड़का यहाँ पे लगाया गया है, आर्ट की भी नुमाइश की गई है, लिटरेचर की भी। जैसे कि आज मुशायरा जो हुआ है वो बड़ा बाकमाल मुशायरा, ऐसा मुशायरा कंडक्ट हुआ है कि जो बनी नौ इंसानियत के लिए जो है वो समझ लगता है आज तो जो मुशायर हज़रात हैं वो खुद भी शौक थे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जी। ऐसा जोश पहले नहीं देखा गया। बिल्कुल, आपने देखा होगा यूथ बहुत ज़्यादा इन टच थी उस मुशायरे में। हालांकि यूथ पूरी गज़लें याद। यस, वो एक शायर सुनाता था, दूसरी लाइन वो पढ़ते थे ऑडियंस से। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपको यहाँ पे विजिट करवाया और आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुशायरा भी और वहाँ के जो शायर थे उनके हवाले से हमने बात की, आज यूथ के हवाले से बात की। तो देखते रहिए MYK न्यूज़। मैं हूँ अनहर मोइन और मिलूंगी आपके साथ किसी नए शो में किसी नई बात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।